झूठ कपट व्यवहार से किया सवेरा शाम, एक बार भी प्रेम से लिया न हरि का नाम। हो इसमें करता है जय हो, इसमें करता है जय हो, इसमें करता है लाखों बहाना रे। 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 जरा समझिएगा, झूठ कपट व्यवहार से किया सवेरा शाम, एक बार भी प्रेम से लिया न प्रभु का नाम। और नाम लेने का कहो तो इसमें करता है, इसमें करता है, जय हो, इसमें करता है लाखों बहाना रे। 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 कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। भर ले भक्ति का, जय हो, भर ले भक्ति का, जय हो, भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे। 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 कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना ओ रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। जय हो, कहीं न उसको ढूंढ तू, कर ले यह विश्वास, प्रेम बिंदु को देख कर आता प्रभु है पास। इससे बढ़ कर के, जय हो, इससे बढ़ कर के, जय हो, इससे बढ़ कर के क्या समझाना रे। 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 रहा दुनिया में हरदम दीवाना 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 रे। रहा दुनिया में हरदम
कपट व्यवहार से किया सवेरा शाम, एक बार भी प्रेम से लिया न हरि का नाम। और इसमें करता है भगवान का नाम लेने में, आज से भक्ति नहीं करेंगे कल से करेंगे, ये भी कोई उम्र है भक्ति करने की, ऐसा बहाना इसमें करता है लाखों बहाना रे। ना सवेरे करता ना शाम, कहो थोड़ा भजन किया करो, थोड़ा भगवान को भी याद करना शुरू कर दो, इसमें भी बहाना करता है, ये कोई उम्र है भक्ति करने की। अच्छा लगे लाइक करिएगा। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे। अब ये खजाना भर लो, कितना भी हम दौलत जोड़ लें, लेकिन हमारी दौलत राधे राधे जय श्री कृष्ण। जगत में भी काम नहीं आती, आती है। जी का कथा बहुत अच्छा लगता है। आपका बुढ़ापा आ गया, और अपने बच्चों दौलत दे के जवानी खरीद लो ना। क्या जवानी खरीद सकते हो? क्या अपना खोया हुआ वक्त पैसे से ला सकते हो? टाटा जी चले गए, उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, वो चाहते तो कभी मरते ही ना, पैसे से समय को खरीदते रहते, 2 साल खरीद लेते, 10 साल खरीद लेते। लेकिन वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति टाटा जी जब गए तो 1 मिनट भी ना खरीद पाए। सारी दौलत देके क्या 1 मिनट खरीद पाए? कि साहब हम 1 मिनट की जिंदगी और दे दो। 1 दिन खरीद लेते कि साहब ले लो पैसा जितना लेना, 1 दिन तो दे दो। सारी दौलत देकर भी आप 1 दिन खरीद ना पाओगे, लेकिन सारा समय उसी जगत में और संसार के सुखों के पीछे हम गवाते रहते हैं। साहब पैसा कमाना बिल्कुल बुरा नहीं है, पैसा कमाना चाहिए, पर पैसे कमाने में इतने अंधे ना हो जाओ कि भगवान को भूल जाओ। अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। पैसे में अंधे कौन हो गए? दौलत में अंधे कौन हो गए? डबल अंधे। कौन? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र एक तो जन्म से अंधे, दूसरा पुत्र के मोह में अंधे, तीसरा पांडवों का धन मिल जाए इस लालच में अंधे हो गए। आप लोग देखिए और लाइक इतने अंधे हुए और सब्सक्राइब कि उन्हें यह भी ज्ञान ना रहा कि ये द्रौपदी तो मेरी बहू है, इस बहू के कपड़े उतारे जाएंगे सभा में तो ये मेरे ही तो कुल खानदान की बहू है, अपमान तो मेरा भी होगा, मेरे घर की इज्जत है ये। इतने अंधे हो गए कि उन्हें खुद की बहू नजर नहीं आई, जबकि द्रौपदी कौन है? धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु के पुत्रों की पत्नी। अच्छा लगे लाइक करिएगा। द्रौपदी के ससुर लगते हैं धृतराष्ट्र, बड़े ससुर। बड़े ससुर मतलब ताऊ ससुर। ससुर के बड़े भैया। इतने अंधे हो गए कि दिखाई ना पड़ा कि तो मेरी बहू है। क्यों अंधे हो गए? पुत्र का मोह था, मोह का पर्दा पड़ गया था, मोह का और लालच का। पांडवों का भी धन मिल जाए, जबकि अंधे। अब मैं आपको बस ये बात इसलिए तो बता रहा हूं कि पैसे कमाना बिल्कुल बुरा नहीं है, पर पैसे कमाते कमाते अंधे हो जाना, बेईमानी करने लग जाना, दूसरों का भी लूटने लग जाना। ईमानदारी से कमाओ वो धर्म है, पर धृतराष्ट्र की तरह कमाओगे अधर्म है। और वो अधर्म का परिणाम क्या हुआ? धृतराष्ट्र के सामने ही महाभारत हुआ। संजय बता रहे हैं कि महाराज
आपका एक बेटा मर गया। अच्छा, दुशासन की छाती भीम ने फाड़ दी। अच्छा, हे भगवान, अब भगवान को क्या, वही भगवान जिसको तुम पुकार रहे हो, वही भगवान तो आया था तुम्हें समझाने कि पांडवों को दे दो 5 गांव, ना लड़ो भैया। तब तो तुम्हें वो भगवान समझ में नहीं आया, और अपने बच्चों को और अब जब तुम्हारे बेटे की छाती फट गई तब तुम कह रहे हो हे भगवान। राधे राधे। और वही भगवान आया था समझाने, हमारे महाराज जी बहुत तब समझ में नहीं आई। इसलिए कहता हूं, धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ। धृतराष्ट्र के पास अपार दौलत थी लेकिन खाली हो गया। धन दौलत से एक दिन अधर्म में चले गए, सब चला जाएगा। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा। इसलिए कहता हूं, भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे, भर ले भक्ति का दिल में। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना, जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन। पल में प्रलय होएगी, पल की जाने कौन। व्यर्थ अब तो ना जीवन गवाना रे, व्यर्थ अब तो ना जीवन गमाना रे। कहीं न उसको ढूंढ तू, कर ले यह विश्वास। प्रेम बिंदु को देख कर आता प्रभु है पास। इससे ज्यादा भी, इससे बढ़कर भी क्या समझाना रे। इससे ज्यादा क्या समझाए, उसको कहीं न ढूंढ तू, भगवान को कहीं न ढूंढिए, कर ले यह विश्वास। भगवान को कहीं न ढूंढिए, कहाँ है वो? प्रेम बिंदु को देख कर। प्रेम, जहां प्रेम है भगवान वहीं है। भगवान कहाँ रहते हैं? बोलो मेरी माँ, जहां प्रेम है। अच्छा एक बात बताओ, प्रेम लाइक करिए। बंदर भी समझता है, पता है आपको? बंदर को प्रेम से खिलाओ ना तो तुम्हारे हाथ से उठा उठा खाता है। आचार्य जी का कथा बहुत और यदि उसे लग जाएगा कि ये प्रेम नहीं करता हमें मारेगा तो दूर रहता है। हाँ या ना? राधे राधे राधे। प्रेम से दोगे तो कुत्ता भी तुम्हारे पास आ जाता है। नहीं, प्रेम की भाषा कुत्ता भी समझता है। बोलो हाँ। प्रेम की भाषा चिड़िया भी समझती है। तुम किसी बगीचे में जाओ दाना लेके, तो वो चिड़िया, वहां के पशु पक्षी तुम्हें पहचानने लग जाएंगे कि हमारे लिए लाता है खाने के लिए, और तुम्हें देख के वो चें 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 करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये बात सही है कि नहीं? प्रेम चिड़िया भी जानती है। गिलहरी समझ जाएगी कि आप प्रेम करने वाले हैं, खिलाने वाले, तुम्हारे हाथ से खाएगी। प्रेम, प्रेम में पशु पक्षी भी तुम्हारे पास आ जाते। अरे प्रेम की भाषा शेर भी समझता है। बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो हाँ कि ना? जी का कथा बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सुनिए और प्रेम की भाषा नमस्कार दीजिए। पशु पक्षी चिड़िया सब समझते हैं। तो जरा बताइए, क्या वो परमात्मा प्रेम की भाषा नहीं समझता? महाराज जी बहुत अच्छा। वो प्रेम की ही भाषा समझता है। इसलिए प्रेम से जब भगवान को पुकारते हो, बहुत अच्छा हमारे महाराज जी कथा कर रहे हैं। प्रेम की कोई भाषा है? आप बताओ, करिएगा, शेयर करिएगा, पूछ रहा हूं मैं। जरूर करिएगा। राधे प्रेम की भाषा क्या है? बॉक्स में। क्यों भैया? राधे राधे भैया प्रेम की कोई भाषा होती है? राधे
प्रेम की भाषा नहीं होती, पर प्रेम का प्रमाण होता है। राधे राधे। प्रेम की भाषा कुछ भी नहीं है। आपको आती हो कोई प्रेम की भाषा तो बता दीजिएगा हमें। महाराज का कथा प्रेम की कोई भाषा नहीं है, और लाइक लेकिन प्रेम का प्रमाण है क्या? आंसू। करिए। जब आंखों से आंसू आते हैं, राधे जिनके लिए भी वो आंसू ये बताते हैं अनिरुद्धाचार्य कि इनके जी का लिए कथा बहुत अच्छा लगता है। आपके आप हृदय लोग में सुनिए जगह है। और अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार वो प्रेम दीजिए। छलकता है आंसू राधे बनकर। राधे राधे राधे। कोई भगवान की याद में रोता है हमारे महाराज तो भगवान का प्रेम समझ लिया जाता है, किसी भगवान से प्रेम है। कोई स्त्री के लिए रोता है तो स्त्री से प्रेम है, ये समझ लिया जाता है। पुरुष के लिए रोता है, पुरुष के लिए प्रेम है, ये समझ लिया जाता है। आपके आंसू जिनके लिए बहते हैं, आपका अटैचमेंट, आपका लगाव, आपका प्रेम उनसे है। अब अपने आप से पूछिएगा कि कभी आपके आंसू भगवान की याद में भगवान के लिए बहे हैं? यदि बहे हैं तो समझिएगा कि आपका प्रेम भगवान से है, वरना धूप बत्ती फूल चढ़ाना ये तो सब औपचारिकताएं हैं। इस औपचारिकता में ही यदि आप उलझे रहना चाहते हैं तो आपको रोक कौन सकता है? और राधे राधे। लेकिन मुझे लगता है कि इस औपचारिकता से एक कदम आगे जाना चाहिए और इस औपचारिकता को प्रेम में बदल लेना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान प्रेम चाहते हैं, इसलिए औपचारिकताओं में ना फंसे रहना। अच्छा, ये प्रेम कहां से होगा? भागवत से। जब आप भागवत सुनेंगे, कथाएं सुनेंगे, तो आपके हृदय में क्या प्रकट होगा? प्रेम। इसलिए हमारे श्री बाबूलाल कोका जी, मैया श्रीमती गीता देवी कोका जी, आप कथा का आयोजन करा रही हैं ताकि आप देखो, कथा ये इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इनके भीतर प्रेम है। भागवत कौन करा सकता है? जिसके भीतर प्रेम है वही भागवत करा सकता है। जिसके भीतर प्रेम नहीं है, भागवत क्यों कराएगा? तो हमारे यजमान जी यदि ये भागवत जी का आयोजन करा रहे हैं तो निश्चित ही इनके हृदय में प्रीति है, प्रेम है। आप मंदिर जा रहे हैं तो निश्चित आपके अंदर प्रेम है, वरना कोई क्यों मंदिर, क्यों लोग कहते हैं यार मंदिर क्यों जाते हो, भगवान तो सब जगह रहता है। देखो, भगवान सब जगह रहते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। बोले जब भगवान सब जगह रहता है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? अनिरुद्धाचार्य जी का कथा बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सुनिए और अच्छा, ये बताओ, अच्छे संस्कार दीजिए। राधे सब जगह घर होते हैं, यहाँ भी घर हैं, वहां भी घर हैं, वहां भी घर हैं। तो जब सारे घर ही हैं तो आप किसी भी घर में क्यों नहीं घुस जाते हैं? अपने ही घर क्यों जाते हैं? घर तो बहुत सारे हैं, पर अपने ही घर में आपको विश्राम मिलता है। ऐसे ही हवा सब जगह होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी की ठंडी हवा में ही शांति मिलती है। ऐसे ही भगवान सब जगह है, लेकिन मंदिर में ही शांति प्राप्त होती है। हवा सब जगह है, पर कूलर के आगे, कूलर की हवा, पंखे की हवा, एसी की हवा, तीनों हवा है। और लू, गर्मी में क्या चलती है? अच्छा लगता है। आप लोग लू। लू क्या है? लू भी एक हवा है, संस्कार दीजिए। राधे लेकिन लू की हवा से लोग बचते हैं और कूलर की हवा चाहते हैं, एसी की हवा चाहते हैं। मिल जाए, हवा दोनों है, सही है। जैसे हवा सब जगह है, लेकिन एसी कूलर की हवा शेयर करिएगा, प्यार गर्मी को शांत करती है। ऐसे भगवान सब जगह है, पर मंदिर में भगवान हमारे
चित्त को शांत करते हैं, हृदय में शीतलता भरते हैं। तो मंदिर में इसलिए लोग जाते हैं शांति का अनुभव पाने के लिए। पॉजिटिविटी ज्यादा है। जहां सदा कीर्तन होगा, सत्संग होगा, संतों का चरण पड़ेगा, वहां पॉजिटिविटी तो होगी। इसलिए तीर्थों की, आपके गांव के मंदिर देखो, आपके शहर का मंदिर, आपके गली का मंदिर और वृंदावन के मंदिर, अंतर है। मंदिर वहां भी है, मंदिर यहां भी है। अंतर क्या है? पॉजिटिविटी का अंतर है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ये वृंदावन वो वृंदावन है जहां भगवान के चरण पड़े। और इस धरती पे ऐसा कोई संत, कोई भक्त ना होगा जो कभी ना कभी वृंदावन आया ना हो। तो वो सभी संत और भगवान का वो पॉजिटिविटी आज भी इस धरती पर है। इसलिए यहाँ का अनुभव आपके गांव के और गली के और शहर के मंदिर के अनुभव से ज्यादा है। यहाँ बोलो हाँ। अयोध्या में भी मंदिर है, राम जी के मंदिर आपके गांव और शहर में भी है, लेकिन अयोध्या के मंदिर में ये विशेषता है कि वहां राम रहे हैं, राम के चरण पड़े हैं, वहां राम खेले हैं वहां। तो वो पॉजिटिविटी वहीं प्राप्त हो सकती है और कहीं। इसलिए तीर्थों की महिमा बढ़ जाती है। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। प्रेम यदि है तो जहां पुकार लो। कोई ऐसा नहीं है कि भगवान यहां हैं और यहां नहीं है। तो यजमान परिवार का धन्यवाद कि इनके अंदर प्रेम है और इनके कारण भागवत आप सब सुन रहे हैं, तो आप सबके हृदय में भी प्रेम का दीपक जलेगा। श्री बाबूलाल जी कोका जी और श्रीमती गीता कोका जी, आपकी बेटी प्रज्ञा ठेठवार जी, दामाद जी प्रज्ञेश ठेठवार जी, रेयांश जी और श्रीनिका जी, पिताजी आपके स्वर्गीय गंगाधर कोका जी, माता स्वर्गीय मथुरा कोका जी, ससुर जी स्वर्गीय लखनलाल गोपाल जी और सासू माँ आपकी स्वर्गीय लीला गोपाल जी, जिनकी पुण्य स्मृति में आप ये आयोजन करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आप आए हैं। तालियां बजाकर एक बार यजमान परिवार का हम स्वागत करेंगे। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी नाम का एक पापी व्यक्ति, जिसने अपनी माता को मारा, पिता को मारा, आखिरी में वो प्रेत बन गया। माँ बाप को मारा धुंधकारी ने, प्रेत बना, प्रेत बन के भटका। तब उनके भैया गौकर्ण जी ने उन्हें भागवत सुनाई और वह प्रेत योनि से मुक्त हुए। भागवत जी जीते जी व्यक्ति को तो मुक्त करती हैं, मर जाने के बाद कोई भागवत सुने तो वह प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाता है। उनकी सदगति हुई, प्रेत योनि से मुक्ति हुई। भागवत जी कहां से स्टार्ट हुई हैं, इसको पुनः स्मरण कर लेते हैं। भागवत जी एक प्रश्न से प्रारंभ हो रही है। भागवत जी में एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? परीक्षित जी ने पूछा, सूत जी ने, शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे गुरुदेव ये बताइए मनुष्य का धर्म क्या है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं। आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग इस धरती पर क्यों आए हैं, आपके आने का उद्देश्य क्या है। भैया बताएंगे हमारे गुलाबी कुर्ता वाले, आप इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका। स्वयं को जानने के लिए आप कौन हैं, कौन है आप, जान गए आप कौन हैं, क्या अभी बाकी है। मनुष्य का धर्म क्या है,
राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ठीक है, पीछे वाले भैया बताएंगे। जी महाराज का कथा रहा। बताओ, देखिए आप क्यों आए हैं इस धरती पे? करिए और सब्सक्राइब आने का उद्देश्य क्या है? हैं? राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान को प्राप्त करना। अभी प्राप्त नहीं है भगवान? लगता है आप लोग सुनिए और अपने बच्चों मैया जा रही हो मेरी माँ? तो बताओ आप इस धरती पे क्यों आई हो, ये उत्तर दे दो फिर जाना। आने का उद्देश्य क्या है आपका? इस धरती पे क्यों आई हो? हैं? सेवा करने। किसकी? अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भगवान की, करिएगा, पति की नहीं, कमेंट बॉक्स में। राधे राधे। सास ससुर की नहीं। राधे हाँ राधे राधे। सही है। हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, ये जान लेना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं ना हम क्यों आए हैं, क्यों आए इस धरती पे, हम क्यों भेजा भगवान ने हमें, क्यों आए भैया आप इस धरती पे, बहुत अच्छा लगा। क्या उद्देश्य है आपका? और अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए। हैं? राधे राधे। राधे राधे। ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, इस संसार में हम लोग क्यों आते हैं, तो आपको उत्तर दे दूं। अच्छा लगे लाइक। इस धरती पे हम लोग आते हैं, इस प्रश्न के उत्तर 2-3 हैं, मैं तीनों उत्तर दूंगा, तीनों समझने होंगे आपको। हम इस धरती पे क्यों आए हैं? हम इस धरती पे अपने किए गए कर्मों का फल पाने के लिए आए हैं। पहला, अनुरुद्धाचार्य जी महाराज का कथा। हमने जो कर्म किए थे पूर्व में, अच्छे या बुरे, उसका फल पाने हम इस संसार में मनुष्य बनकर आए हैं। कोई कुत्ता बन के आया, कोई बिल्ली बन के आई, कोई गधा बन के, सब अपना पूर्व कर्मों का फल भोग रहे हैं। राधे राधे। आप और हम क्यों आए इस धरती पे, स्त्री पुरुष? कर्मों का फल प्राप्त करने, पहला। दूसरा, हम मनुष्य क्यों बने? हम मनुष्य इसलिए बने कि भगवान हमसे कहते हैं कि जाओ, तुम मनुष्य हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, तुम किसी की मदद करना, तुम किसी के काम आना, तुम किसी की हेल्प करना। तो हम इस धरती पे क्यों आए हैं? किसी को सुख पहुंचाने के लिए, किसी को रास्ता बताने के लिए, किसी की सेवा करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए हम इस धरती पे आए हैं। लेकिन आजकल आदमी हेल्प करता नहीं है। आप करते हैं, ये अच्छी बात है। तीसरा, हम इस धरती पे क्यों आए हैं, आने का उद्देश्य क्या है? तो इस धरती पे आने का उद्देश्य है, हमारी एक वस्तु खो गई थी, हमारी एक वस्तु खो गई थी, हम उसे ढूंढने आए हैं। क्या खो गया आपका? हमारे भगवान हमसे कहीं खो गए, कमेंट बॉक्स में। हमारे भगवान हमसे कहीं खो गए, और खो गए तो हम ढूंढने आए। सारी जिंदगी व्यक्ति उसी परमात्मा की तलाश करता है। नहीं, आप लोग किसकी तलाश कर रहे हैं? केवल आप लोग नहीं, इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति भगवान को ही पाना चाहता है। कैसे? तो सुनो, हमारे भगवान का एक नाम है आनंद। क्या नाम है? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान का एक नाम है आनंद।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। राम का नाम है आनंद, भगवान का नाम क्या है? अब बताइए, आनंद कौन नहीं चाहता? हिंदू चाहता है आनंद, मुसलमान चाहता है आनंद, ईसाई चाहता है आनंद। इस धरती का प्रत्येक प्राणी, कुत्ता से, बिल्ली से, चींटी से, हाथी से, किसी से पूछो क्या चाहता है? आनंद चाहता है। और आनंद मतलब भगवान, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कोई डायरेक्ट आनंद चाहता है, कोई इनडायरेक्ट। चाहते सब भगवान को ही हैं। सबने अपने नाम रख रखे हैं, परिभाषाएं बना रखी हैं। सब लोग अनेक अनेक भाव से, नाम से, कोई ओपन, कोई गुप्त में, चाह उस आनंद को ही रहा है। इसलिए लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? आनंद के। भैया आनंद नहीं आया, क्यों? घर बनाए, कैसा बनाए? यार ये डिजाइन में आनंद नहीं है, ये मजा नहीं आ रहा है, ये नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये वाला कलर अच्छा नहीं है, इसमें मजा नहीं, ये आनंद नहीं। ये वाला कपड़ा नहीं, आनंद नहीं है इसमें, है ना? हर खाने से लेकर सोने के लिए गद्दा लाते हो, यार ये अच्छा नहीं है, ये इसमें ज्यादा आनंद है। आप लोग सारी जिंदगी आनंद की तलाश करते हैं कि नहीं? तो इस धरती पे आप क्यों आए मनुष्य बनकर? आपका भगवान आपसे कहीं खो गया, मतलब आपका आनंद कहीं आपसे, आपका आनंद खो गया। आपसे क्या खो गया मैया? आपका आनंद। इसलिए आप लोग किसकी तलाश में हो? आनंद। भैया आनंद नहीं आया, आनंद। इसलिए सुख, बोलो सुख, मजा, सुख, मजा, आनंद, ये तीनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? सुख का उल्टा क्या होगा? दुख। मजा का उल्टा क्या होगा? सजा। आनंद का उल्टा क्या होगा? इस धरती में सबका उल्टा है। सुख पाओगे तो दुख जरूर मिलेगा, क्योंकि सुख का दूसरा पहलू दुख है। जो सुखी है वो दुखी जरूर होगा, जो मजे में है वो सजा में जरूर रहेगा, अर्थात उसे कोई कष्ट होगा। लेकिन जो आनंद में है वो सदा आनंद में है, क्योंकि आनंद का उल्टा नहीं है, प्लस है आनंद का परमानंद और आनंद। यहां उल्टा नहीं है, कुछ है। सुख का उल्टा दुख, आनंद का उल्टा क्या? इसलिए संसार के लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि सुखी हैं। जो सुखी है वो दुखी इसलिए रहेगा क्योंकि दूसरा पहलू ही दुख है। लेकिन आनंद में जो है, इसलिए आप ये मत कहा करो कि हम सुखी हैं, ये कहा करो हम आनंद में हैं। आनंद में है भैया, आनंद में। कैसे हो भैया? आनंद है, सब आनंद में। भैया कैसे हैं आप लोग? क्या कहे? सुखी हैं, सुखी। आप लोग आशीर्वाद भी देते हो, सुखी रहो, सुखी रहो। आनंद। इसलिए मेरी माँ भगवान की तलाश करने आए हैं। आपका आनंद कहीं गुम हो गया, खो गया, इसलिए उस आनंद को ढूंढ रहे हैं आप। चींटी भी ढूंढ रही है आनंद, कहाँ खो गया। कुत्ता भी ढूंढ रहा है आनंद, कहाँ खो गया। पक्षी भी ढूंढ रहे हैं आनंद, कहाँ खो गया। जिसे आनंद मिल गया वो पेड़ की छांव में सुखी हो गया, पेड़ की छांव में मस्त है। और जिसे आनंद नहीं मिला वो सोने की लंका में भी परेशान है। आनंद है ईश्वर, उसका अनुभव जिसे हो जाए, वो जिसे मिल जाए, वो झोपड़ी में खुश है, मस्त है। इसलिए कहता हूं, मानव शरीर क्यों पाए हो? कर्मों का फल भोगने के लिए और खोए हुए आनंद को। अच्छा ये बताओ, आनंद कहाँ है?
हो जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे सत्संग मिला उसे आनंद मिला। शास्त्रों का सार सुख दीन है सुख होत, दुख दीन है दुख होत। अब प्रश्न दूसरा है, मनुष्य का धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? हाँ, हम मनुष्यों का धर्म है सेवा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, मैं किसी के काम आ जाऊं, ये भाव रखना ही धर्म है। सबका धर्म अलग अलग होता है, स्त्री का अलग, पुरुष का अलग, राजा का अलग, प्रजा का अलग। सही है? भगवान के अवतार कितने हैं? कितने अवतार हैं भगवान के? कौन कौन से? कितने अवतार हैं मैया भगवान के? मैया 10वां वाली मैया 24। नाम बताओ। भगवान के वैसे तो अवतार अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, पर मुख्य अवतार 24 हैं। कौन कौन से अवतार? नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कुमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल्कि अवतार। पृथु राजा 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। पहला अवतार सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार वाराह। तीसरा अवतार नारद जी। चौथा नर नारायण। पांचवा कपिल देव जी। भगवान ने अनेक अवतार क्यों लिए? सवाल ये खड़ा है, क्यों अनेक अवतार लेते हैं? अनेक कल्प में, अनेक समय पर, अनेक कार्यों के लिए भगवान अनेक अवतार लेते हैं। जैसे एक राक्षस ने वरदान मांग लिया, ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, मरूं ही नहीं, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। तब उसके लिए भगवान ने एक अलग से डिजाइन किया अवतार, नरसिंह अवतार बने और हिरण्यकश्यपु को मारा। उस हिरण्यकश्यपु नाम के दैत्य को मारने के लिए नरसिंह अवतार लेना आवश्यक था, तो उनके लिए नरसिंह अवतार हुआ। बोलो हाँ। हिरण्यकश्यपु के भैया हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया, तो पाताल से पृथ्वी को लाना, समुद्र में छिपा दिया ना, पृथ्वी को वहां से निकाल के लाना। अब इसके लिए भगवान को एक वाराह का अवतार लेना पड़ा। कौन सा अवतार? वाराह। तो वहां पे देखो, जो काम वाराह भगवान ने किया वो काम नरसिंह अवतार से नहीं हो सकता। हर अवतार के पीछे कारण है और कारण बिल्कुल ठोस है। इसलिए भगवान अनेक परिस्थिति, अनेक सिचुएशन, अनेक कारणों के कारण भगवान ने अनेक समय पर अनेक अवतार लेना पड़ा। तो नरसिंह बन के आए, वामन बन के आए। फिर वामन राजा बलि के लिए 3 पग भूमि नापने छोटे से बने, भैया भिक्षा दे दो, 3 पग भूमि। एक बार क्या हुआ कि रावण का अत्याचार बढ़ गया। तब रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान को एक अवतार लेना पड़ा, राम। कंस का अत्याचार बढ़ा, अवतार लेना पड़ा कृष्ण। बोलो हाँ। तो जो काम राम से हुआ, क्या वो काम कृष्ण से होता? या जो काम भगवान कृष्ण ने किया, क्या वो राम कर सकते थे? हर अवतार की एक मर्यादा है। राम ने रावण को मारा, राम ने एक विवाह किया, वो राम के ऊपर सूट करता है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन भगवान राम बहुत सारे विवाह नहीं कर सकते थे,
तब उन्हें कृष्ण बन के आना पड़ा। और बहुत सारे भक्तों की डिमांड थी कि हम आपको पति के रूप में चाहती हैं, तो उनके लिए कृष्ण अवतार के आओ। और किसी अवतार में इतनी सारी पत्नियों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये जो पति के भाव से भज रही हैं वो जाएं कहाँ। उनके लिए एक सेपरेट अवतार लिया भगवान ने, कृष्ण। ये कृष्ण अवतार है। एक अवतार में ये लीला करना है, केवल विवाह करेंगे। एक अवतार में केवल एक विवाह करके मर्यादा की स्थापना करेंगे। एक अवतार में विवाह ही नहीं करेंगे। वामन अवतार में विवाह नहीं हुआ, नरसिंह अवतार में विवाह नहीं हुआ, कपिल अवतार में विवाह नहीं हुआ। बोलो हाँ। भगवान के बहुत अवतारों में भगवान का विवाह नहीं हुआ। वो अवतार तनिक देर के लिए हुआ, कार्य हुआ और पूरा हो गया। भगवान, अब आप लोग बताइए मुझे कि भगवान का वो कौन सा अवतार है जो अवतार इस धरा पर सबसे लंबे समय तक रहे? आप लोग बताइए। पीले भैया बताएंगे वो कौन सा अवतार है जो अवतार लेकर भगवान इस धरती पर सबसे लंबे समय तक रहे। चश्मा वाली मैया, कौन सा अवतार है? कौन सा? कौन सा अवतार है? वो कौन सा अवतार है जो अवतार लेकर भगवान सबसे, वामन भगवान का अवतार तो हुआ और भगवान लीला पूरी करके पाताल में गए, द्वारपाल बने रहे, लक्ष्मी जी लेकर चली गई, कुछ टाइम तक रहे। नरसिंह अवतार आए, हिरण्याक्ष को मारा, लीला पूरी की, और नरसिंह अवतार लिया अवतार और छुट्टी। भगवान कृष्ण भी 125 वर्ष तक रहे। सबसे अधिक समय तक रहे भगवान राम। कितने साल रहे? 11,000 वर्षों तक। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्षों तक। तो आप 11 समझिएगा, 11,000 वर्षों तक राम जी इस धरा पे राज्य करते रहे। तो राम जी का कार्यकाल सबसे लंबा, ज्यादा। इसलिए राजाओं के आदर्श राम है। राजाओं के आदर्श कौन? क्योंकि राम राजा के लिए राजा बनकर दिखाए, पुत्रों के लिए पुत्र बनकर दिखाए। इसलिए हर बेटे का आदर्श राम है। राम राजाओं के आदर्श तो हैं। मैं कैसा बेटा बनूं राम की तरह। आप कैसा बेटा चाहते हैं? जो आपकी आज्ञा का पालन करे ऐसा, कि ना करे ऐसा? करे तो किसने किया? राम ने। तो राम जैसा आदर्श बेटा, राम जैसा आदर्श राजा। बोलो हाँ। आप अपना भाई कैसा चाहते हैं? एक भाई है बाली, एक भाई है रावण विभीषण, बाली सुग्रीव। ये सारे भाई उसी काल के हैं। रावण ने भाई को लात मार के निकाल दिया और बाली ने सुग्रीव को खूब मारा, लाते ही लात, चल खाली कर रहा, चल। इतना मारा कि अब मिल जाए तो मार डाले बाली ने सुग्रीव को। तो ये भी दो भाई हैं। और उसी कालखंड में राम हुए और भैया भरत हुए। तो भाई कैसा हो? ये धरती में मानव जाति पनपी हुई है, लेकिन उस मानव जाति को ये नहीं पता कि मैं कैसा बेटा बनूं, मैं कैसा भाई बनूं। तो
तो मानव जाति में भाई कैसा हो, बेटा कैसा हो, राजा कैसा हो, ये समझाने कौन आएगा? भगवान आएंगे। तब भगवान ने राम का अवतार लेकर हर प्रकार के प्राणी को समझाया कि राजा बनो तो ऐसे, पुत्र बनो तो ऐसे, भाई रहो तो ऐसे। एक आदर्शमय जीवन जी करके दुनिया को दिखाया राम ने कि आइंदा तुम ऐसे जियो मेरी तरह। तो भाई बनो तो भरत जी की तरह, राम की तरह, लक्ष्मण जी की तरह, रावण और बाली की तरह नहीं कि बाली को मारे, भाई को मारे। अर्थात क्यों आजकल ऐसे ही भाई ज्यादा दिख रहे हैं। भाई भाई का केस चल रहा है कोर्ट कचहरियों में, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं भाई, है ना। इनको राम का आदर्श समझना चाहिए। बड़ा भाई कैसा हो, छोटा भाई कैसा हो, सही है कि गलत है? तो राम को बनना था ना आदर्श, इसलिए राम का जीवन बिल्कुल खिंचा हुआ है, कसौटी में खड़े हैं राम, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मर्यादा की स्थापना हो गई तो दूसरा अवतार ले लिया कृष्ण। अब लीला करेंगे, माखन चुराएंगे, मटकी तोड़ेंगे, रास रचाएंगे, गोवर्धन उठाएंगे, क्योंकि मर्यादा की स्थापना हो चुकी। अब लीला करनी है तो भगवान के अनेक अवतार हुए अनेक कार्यों के लिए। आपको पहचानना होगा कि जो राम है वही कृष्ण है। तो भगवान के ऐसे 24 अवतार हैं। इन अवतारों को समझना बहुत जरूरी है। कभी भगवान मत्स्य बने, मछली, कच्छप बने, एक बार भगवान स्त्री बन गए। भगवान का एक अवतार स्त्री के रूप में हुआ। कौन सा अवतार था? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा? अनुरुद्धाचार्य जी का भैया कौन सा था? लगता है, आप लोग सुनिए और अपने बच्चों को। भगवान का एक अवतार था मोहिनी। राधे राधे। और ये मोहिनी अवतार जो है ये भगवान का विशेष अवतार है, ये स्त्रियों के लिए। इसलिए जब आप अपनी पत्नी को देखा करो, अच्छा सच बताओ, आपकी पत्नी आपका मन मोह लेती है कि नहीं? अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बोलो। शेयर करिएगा, प्यारे से कमेंट जरूर करिएगा, राधे राधे जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बोलो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। यदि आपका मन आपकी पत्नी मोह लेती है तो मोहिनी भगवान की कुछ आंशिक छवि झलक उनमें है। बोलो हाँ। राधे राधे। सच बताएं, मोहित करने की जो कला है जहां जहां है वो भगवान से तो आई है। मोहिनी भगवान, हर स्त्री में मोहिनी भगवान का अंश है। और एक बात तो बताओ कि स्त्री किस माटी से बनती है, पुरुष किस माटी से बना है? इन दोनों को बनाने वाला कुम्हार कौन है? हैं? तो बनाया तो दोनों को ही उसने। तो जब बनाया है तो अपने गुण भी डाले होंगे। इसलिए पत्नी भी भगवान है, इस भाव से पत्नी का दर्शन करना चाहिए, स्त्री को भगवान के भाव से। इसलिए सनातन धर्म में स्त्री का दर्जा और सम्मान भगवान के बराबर है। आप देख लो, हिंदुओं के अतिरिक्त दुनिया भर के मजहब पंथों को देख लो, क्या कहीं भी स्त्री को भगवान का दर्जा प्राप्त है? बताओ। मुसलमानों के यहाँ अल्लाह है, वहां